तोते ने कृष्ण कृष्ण गाना प्रारंभ कर दिया और कृष्ण कृष्ण गाते गाते भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। अब कन्हैया बोले अरे अरे पुत्र तुम ये क्या गा रहे हो? बोले और क्या गाना? राधे राधे बोल तोता राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल तोता राधे राधे बोल रे, 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 राधे राधे बोल तोता राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल तोता राधे राधे बोल रे। भगवान ने कहा राधे राधे बोलो तो तोता परेशान। अरे राधे जी के पास जाता हूँ तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण बोल और यहाँ आया हूँ तो कह रहे हैं राधे राधे बोल। अपने विवेक से काम लिया और मस्त हो गए। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। अब तो राधे कृष्ण गाना प्रारंभ कर दिया। राधा जी समझ गए पुत्र अब पड़ गया है, अब ये मृत्यु लोक में जाने के लिए तैयार है। भेज दिया। एक तोतनी के गर्भ में अंडे के स्वरूप में आई। कहाँ? हिमालय पर्वत पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फ पड़ रही है, बड़ी जोर की बर्फ पड़ रही है और अंडे के रूप में एक घोंसले में रखे हैं। तोतनी ऊपर बैठी है, अंडे की सुरक्षा कर रही है और तूफानी बारिश आई और वह अंडा उस घोंसले में से निकला और नीचे गिर गया और फूट गया। और जब अंडे को फूटा हुआ देखा तो वह तोतनी उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़ गई और वहां से उड़ गई। इधर महाराज नारद जी को प्रेरणा मिली और नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत की ओर आए। और जब कैलाश पर्वत की ओर आए तो देखिए, पहले मैं बताऊं आपको कि नारद क्या है। नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। अज्ञानम क्षति खंडयति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। और हमारे ब्रज में तो एक और बात है, बोले सीधो सीधो अर्थ लगा दो, नारद, जिसकी बात कभी हृदय ना हो वह नारद कहें। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जहां जिस घर में रोज झगड़ा होता हो और वहां नारद जी पहुंच जाएं, झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जिस घर में खूब प्रेम है, खूब प्रेम से रहते हैं, कभी झगड़ा ही नहीं होता, और अगर नारद जी वहां पहुंच जाएं तो उसी दिन से झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। अब आज नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर आ गए। कहाँ? भगवान भोले के दर्शन करने के लिए। अब शंकर जी तो वहां मिले नहीं, माता जी थी वहां पे। अब नारद जी ने माता जी को प्रणाम किया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आओ पुत्र, बड़े दिनों में आए हो, दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हो आजकल? बोले भैया आजकल मैंने जाना बंद कर रखा है, अब मैं कहीं किसी के यहाँ नहीं जाता।
बोले क्यों? अरे ये दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई है, जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे। अब स्वार्थी लोगों के पास मैं नहीं जाता। और आजकल जो प्रेम है वो दिखावटी हो गया है, कोई किसी से सच्चा प्रेम करता ही नहीं है। चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई भी हो, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम कर रहे हैं। कि सुर नर मुनि सब की स्वागत करे सब प्रेमी, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वागत करे सब प्रीति। कोई बिना स्वार्थ के किसी से कोई बात ही नहीं करता। भैया बोली देखो नारद जी, सबका तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे भोले तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं? बोले हाँ। सब बात बताते हैं? बोले हाँ। तुम्हें पता है जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो बता देते हैं कि आज राम जी के दर्शन हुए, आज कृष्ण जी के दर्शन हुए, ये भी बताते हैं। और जो उनके गुरु ने गुरु मंत्र दे रखा है ना, शास्त्र की परंपरा है, गुरु मंत्र को गोपनीयम गोपनीयम अति गोपनीयम रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमारे पति ने तो हमें वो भी बता रखा है, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। अच्छा भैया, फिर तो तुम्हें ये भी बता रखा होगा कि वो जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला पहनकर घूमते हैं, वो मुंड किसके हैं? अब तो भैया को दिमाग घूम गया। देखो नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि जो मुंडों की माला है ये किसकी है। देखो भैया, साचो प्रेम है या झूठो, देखो ये तो तुम्हें ही जानो, हमें तो पता ना, हम तो चले। और नारद जी ने अपनी बीड़ा को उठाया और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करते और वहां से चले गए। जैसे ही गुफा में से निकले, शंकर जी आते मिल गए। बाबा प्रणाम करता हूँ, भैया ने याद किया है। नारद जी ने शंकर भगवान ने देखा अब तुम आए हो तो भैया तो याद करेगी। अब तो महाराज पार्वती मैया रूठ गई। और देखिए पहले समय में माताओं के रूठने की एक अलग व्यवस्था होती थी। जब राजा महाराजा महल बनाते थे ना, तो एक अलग से कमरा बनाया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कूप भवन। अगर देवी जी उस भवन में चली जाए तो समझो रूठ गई हैं, अब तो मनाना पड़ेगा। आज मैया भी कूप भवन में चली गई। शंकर भगवान आए, पूछा देवी तुम नाराज हो? पहन लो, बाहर से भी काले हो और भीतर से भी काले ही हो। अरे बात तो बताओ, क्या बात है? अरे तुम तो इतने बड़े कपटी हो, हमसे बात तो छुपाने लगे। अरे देवी क्या बात है, बात तो बताओ, हमसे बात मत करो, हमें तुमसे कोई बात ही ना करनी। अरे देवी बताओ तो सही, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं जो तुमसे आज तक कोई छुपाई हो। तो आपने हमें ये क्यों ना बताई कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, इसमें किसके मुंड लगे? भगवान ने कहा देवी जिस बात को जानकर के दुख हो उसे नहीं बताना चाहिए। ना ना हमें तो बताओ ये मुंड किसके हैं? 24 घंटे तुम इन मुंडों की माला को गले में लगा करके घूमते हो, हमें बताओ ये मुंड किसके हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं देवी